बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छठीग्राम मार्ग स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में गुरुवार को यमुना शुद्धिकरण को लेकर साधु संतों की अहम बैठक हुई। महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए गए। मुख्य वक्ता महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य में अनुकूल सरकार होने के बावजूद यमुना प्रदूषण के जहर से बूझ रही है और कागजी दावों की विपरीत धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि यमुना में गंदे नालों का गिरना तुरंत बंद नहीं हुआ और अपनी कुंड बैराज में पर्याप्त जल नहीं छोड़ा गया तो संत समाज देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। महाराज जी, आज हनुमान टेकरी आश्रम में बैठक का आयोजन हुआ, क्या कुछ? आज पूज्य दशरथ दास जी की अध्यक्षता में हनुमान टेकरी में बैठक हुई है। उसमें सभी संतों ने एक स्वर में मांग उठाई है कि हमारी यमुना महारानी को अविरल धारा को 2027 के चुनाव से पहले हमारी धारा अविरल धारा को यहाँ लाया जाए कि हमारे ठाकुर सप्त देवालय के ठाकुर आज भी यमुना जल से स्नान करते हैं। तो मेरा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से विशेष निवेदन है कि यमुना महारानी में जो नाले गिर रहे हैं उन्हें टेप किया जाए और शीघ्र ही अविरल धारा ला के हमारे ठाकुरों को, हमारे ब्रज मंडल को, सभी भारत के विश्व के यहाँ लोग पर्यटन आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उस जल को आचमन करके अपने धन्य करते हैं। और कितने आंदोलन अब तक हो चुके हैं, पर अब नहीं, 2027 से पहले हमारे यमुना महारानी की यहाँ अविरल धारा चाहिए, नहीं तो संत समाज अपने और उग्र आंदोलन करेगा। जी महाराज जी, आज हनुमान टेकरी में बैठक का आयोजन हुआ, यमुना शुद्धिकरण को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ रहा? आज हनुमान टेकरी आश्रम में सभी संत महापुरुषों ने निर्णय किया कि यमुना शुद्धिकरण 2027 तक होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे मंदिर हैं, सभी मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा के लिए यमुना का जल अनिवार्य है। और जहाँ शक्ति रूप में यमुना जी हैं, शक्ति नहीं होंगी तो शक्तिमान को कैसे प्रसन्नता होगी। इसलिए यमुना शुद्धिकरण एक वृंदावन की धरोहर है, अवश्य होना ही चाहिए। इसके लिए तो विशेष कदम उठा करके हम शिवजने कटिबद्ध अनशन व्रत धारण करेंगे। यदि यमुना शुद्धि नहीं हुई, यमुना शुद्धि के लिए सरकार को अवश्य इसके लिए कदम उठाना होगा।